हाय फ्रेंड, दिस इज़ मोहन रॉय। मैं आप लोगों का अपने कैरियर पथ इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट। इसमें ये लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि है लेंस। आज हमारा लाइट का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बच गए हैं। मैंने एक मिरर का न्यूमेरिकल्स करा दिया था, बाकी अंदर के क्वेश्चंस एक्सरसाइज का और बुक के अंदर का जो क्वेश्चन है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। अगर उसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम फील हुआ हो या कहीं समझने में परेशानी हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और आप सिलेबस के लिए चिंता नहीं करें, वीडियो कंटिन्यू आए या ना आए, एक दिन दो दिन गैप पर आए, लेकिन आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक को शुरू करते हैं, लेंस को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर लेंस के ही आते हैं। आप एक्सरसाइज में देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी के बुक में आपका ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लेंस के ही हैं। चलते हैं हम अपने लेंस के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ लेंस का। ओके, तो जिस तरह से मैंने बताया था मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्फेरिकल ग्लास से होता है। एक स्फेरिकल ग्लास रहता है, उसको कटिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है लेंस का फॉर्मेशन मिरर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें लेंस के फॉर्मेशन का तो ये क्या होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए दो स्फेरिकल ग्लास का यूज होता है। ठीक है, दो स्फेरिकल ग्लास का यूज होता है। एक तो हमारा हो गया ये, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से, और दूसरा हमारा हो गया ये। दो स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, दो स्फेरिकल ग्लास है, दोनों का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे दोनों हम लोग का लेंस ऑब्टेन होगा इससे। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स। और सेकेंड का अगर बात करें तो इसके फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ओके, आपको दिख रहा होगा लेंस बनते हुए। लेंस इसी तरह से बनता है, ठीक है। जैसे मिरर में क्या था, एक स्फेरिकल ग्लास था, उससे लेंस बना था, और यहाँ पे क्या है, दो स्फेरिकल ग्लास से बना है। तो जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ से आ जाता है, तो आई होप आप लोगों का यहाँ पे डाउट खत्म मैंने कर दिया होगा। ठीक है, ये बीच का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे मिरर में था ना हमारा पोल, वही ऑप्टिकल सेंटर है जो मिरर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हो गया हमारा F, इधर भी हो गया F, इधर हो गया 2F, इधर हो गया 2F। ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब किसी के मन में ये डाउट नहीं हुआ कि लेंस में दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होता है। क्यों? क्योंकि ये दो स्फेरिकल ग्लास का बना होता है। तो मैं उसी तरह से यहाँ भी पुट कर दूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, अब मैं बात करूँ इसके ऊपर का पॉइंट का। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको 2F भी कहते हैं, दोनों में सेम है। इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने कॉनकेव के बारे में वहाँ पे बताया था, केव लाइक स्ट्रक्चर है, रे ऑफ लाइट इसके अंदर घुसता है, उसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, उस तरह से याद कर सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सबसे खास बात है लेंस में क्या, ये तो है कॉन्वेक्स, जो कि आपने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स मिरर भी, लेकिन इसका प्रॉपर्टी ठीक अपोजिट है। इसका प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग। ओके, इसका प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग, इसका प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग। मतलब नाम जो है सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो गया, मिरर के सीधे अपोजिट हो गया। ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस हो गया हमारा। अब चलते हैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ आपको। देखिए, इसी में आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, नोट डाउन नहीं करना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि मिरर में आप लोग सब कुछ जान चुके हैं क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग, क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक नॉर्मल लाइन, लाइट क्या होगा, यहीं से बेंड करेगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइट आ रहा है वो फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे जितने भी रे ऑफ लाइट है एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या मीट करता हुआ फील होता है, तो क्या कहते हैं उसको
कन्वर्जिंग कहते हैं। अब इस पे जितने आएंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा, एक कॉमन पॉइंट से दूर जाता हुआ फील होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आते हुए ये दिखेगा, एक्चुअली में आएगा नहीं लेकिन मान लिया जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जाता है। ठीक है, दूर जाता है तो इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग, मतलब जितने भी रे ऑफ लाइट आता है ये इसको दूर भेजेगा, इसको पास लाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा लेंस। अब देखते हैं मिरर में जिस तरह से इमेज बनाने के लिए क्या हो रहा था, रे फॉल कर रहा था, उस तरह से लेंस के ऊपर भी करता है। मैं रफ डायग्राम ही बनाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी वीडियो फिनिश हो जाए। ठीक है, पहला क्या था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रहा था। ठीक है, F2F। दूसरा जो फोकस से होकर जा रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया था। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो बिना डेविएट किए हुए डायरेक्टली वहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये 3 रे ऑफ लाइट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं लेंस में। पहला जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो फोकस से होकर जाएगा, दूसरा जो फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आपका अगर ध्यान से देखोगे तो लेंस और मिरर में सभी कुछ सेम है, आपका इमेज फॉर्मेशन सेम है, आपका साइन कन्वेंशन सेम है। हाँ, साइन कन्वेंशन से मुझे याद आया, इसमें साइन कन्वेंशन एक चेंज होता है। एक डेफिनेटली जो फोकस होता है एक का माइनस होता है, एक का प्लस होता है। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बाद वो कैसे होता है। तो पहले ये समझ लो, रे ऑफ लाइट ऐसे ही है, सिर्फ मिरर का नाम चेंज कर गया है लेंस में प्रॉपर्टी का। ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसका प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर का। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। आई होप मैं इसको रब कर दूँ। मैं वो टर्म बताता हूँ कि किस तरह से फोकस को प्लस या माइनस लेते हैं। कितने बच्चे क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं। तो याद करना करा हुआ चीज़ क्या होता है, माइंड से कुछ दिन के बाद इरेज हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद आपका इरेज हो जाएगा। तो आप उसको माइंड नहीं करिए, साइंस रटने का चीज़ नहीं, आप रट करके इसको कुछ दिन तक ही लेकर आगे चल सकते हो, आप फिर भूल जाओगे। साइंस को समझना, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग 2 लेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है, एक कॉनकेव हो गया, एक कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव कॉन्वेक्स, ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। अब बात करें इस पर साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन से ही हमारा क्या होगा, प्लस माइनस का कैलकुलेशन होगा। ओके, F हो गया, 2F हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा। F। अब देखिए यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये हमारा है वो पोजीशन जहाँ से लाइट बेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड का नेगेटिव, राइट साइड का पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक हम जानते हैं। दूर गया, रे ऑफ लाइट इधर आया, कहीं नहीं कटा, ठीक है। तो देखिए एक का फोकस क्या होता है, प्लस होता है ऑलवेज, एक का फोकस हमेशा माइनस होता है। तो जो रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है, जो रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है। तो इसका कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है फोकस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये आपका हेल्प करेगा कहाँ, न्यूमेरिकल्स बनाने में। और कॉनकेव, देखिए आपका ये फोकस से गुजर नहीं रहा है, ये फोकस से दूर चला गया, डाइवर्ज कर गया, तो क्या हो गया, ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, पीछे इसका इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज पीछे बनेगा किसी भी कंडीशन में, कॉनकेव में इमेज पीछे बन रहा है, तो इसका जो होगा साइन कन्वेंशन, इधर का माइनस इधर का प्लस, तो इमेज इधर ही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से इमेज यहाँ बना, तो ये हमारा हमेशा इसका फोकस होगा निगेटिव। बाकी आप देख सकते हो V कहाँ है, U कहाँ है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉजिटिव। इस पर भी मैं एक ले जाता हूँ,
ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे काटा, यहाँ भी हो गया, भी पॉजिटिव हो गया आपका, यहाँ पे सिर्फ यू नेगेटिव है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपका एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। जब कोई रे ऑफ लाइट मिरर पे जाता था पहले, अभी लेंस पे आएगा, इमेज बनाने के लिए आएगा, लेंस के ऊपर टकराने के बाद जहाँ से वो बेंड कर रहा है रिफ्रैक्शन में, उसके बाद का पॉइंट क्या हम लोग का होगा पॉजिटिव, और उसके पहले का नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे एफ हो गया पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया पॉजिटिव, भी हो गया पॉजिटिव, यू सिर्फ नेगेटिव हो गया। और दूसरा जो बात था, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, ये भी आपको क्लियर आ रहा होगा समझ में कि कैसे होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज होगा नेगेटिव। रफ डायग्राम ही बनाऊंगा, आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए। अगर किसी को टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये मिरर के जैसा ही है, ठीक है, मिरर के जैसा ही है, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दूंगा, तो आप समझ जाना। अगर कोई इशू हो ना, अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे फिर वीडियो बना करके या फिर एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आई होप, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं ही होगा ज़्यादा मुझे उम्मीद है। अगर आपने मिरर का वीडियो देखा होगा, मैं लिंक उसका ऊपर आई बटन के पास डाल देता हूँ। अगर आपने मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा होगा ना, तो आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर नहीं देखा है तो वहाँ पर जाइए, लिंक बटन के ऊपर, आई बटन के ऊपर, वहाँ से आप पहले देखिए। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, इसको जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो कंडीशन है इन्फिनिटी का, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग मिरर पे ले जा रहे थे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद गया फोकस पे और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, और ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका इमेज। इमेज कैसा बनेगा, इमेज का अगर बात करें तो फोकस पे बनेगा पॉइंट इमेज, इसको कहते हैं पॉइंट इमेज, इसको कहते हैं। फोकस पे बनेगा वेरी स्मॉल, रियल। ओके, इतना हो गया इसका। अब इसका बात करें जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा गया, इन्फिनिटी और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा गया, ये इसके लिए है, ये इसके लिए था। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा गया, देखते हैं, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज बना हम लोग का, यहाँ भी बना, इमेज बन गया यहाँ। दूसरे कंडीशन में हम लोग ने क्या देखा, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2f के बीच में हम लोग ने रखा, ऑब्जेक्ट को जब हमने इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा तो इसका इमेज बना फोकस और 2f के बीच में। तो लिखते हैं, मैं क्या कह रहा था, जब ध्यान देने वाला बात यह है, मिरर में भी आपने देखा होगा, जब भी हम बिटवीन का कंडीशन लेते हैं तो इमेज भी उसका बिटवीन में ही बनता है। ठीक है ना, और तो बिटवीन f एंड 2f, रियल, स्मॉल, और क्या हो सकता है, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल मतलब हुआ एक्चुअली में एक दूसरे को काट रहा है, इन्वर्टेड यहाँ पर देख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज है नीचे की तरफ, तो हो गया इन्वर्टेड, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या है, तीसरा है जब 2f के ऊपर रख दिए, ठीक है, एट 2f, जैसे मिरर में था ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोग को रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, एकदम आपका सेम है मिरर के जैसा ही, परेशान होने का जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम लोग का आ गया ये, ठीक है, जब 2f पे रखेंगे, जैसे वहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे, तो इमेज भी कहाँ बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे भी उसी तरह से जब 2f पे रखेंगे, 2f क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना, तो 2f क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो 2f पे रखे तो इमेज भी 2f पे। इमेज का अगर बात करें,
ये समझने के लिए आप समझ सकते हो, ये बनाने के लिए एग्जाम में लेंस का आपका बहुत ही रेयर केस में रे डायग्राम देता है। अगर दे कभी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बना दिया है। एनसीईआरटी के बुक से आप हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे भी क्लियर दिया हुआ है इमेज ड्रॉ करके। यहाँ से आप समझ लो किस तरह से बनाता है। एट 2f कैसे चलेगा, रियल है एक्चुअली में काट रहा है तो रियल, ठीक है। सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा और इन्वर्टेड होगा। ओके, इन्वर्टेड होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग इधर के कंडीशन में। मैं इधर वाले को रब कर दूं ताकि इमेज ज़्यादा गंदा ना हो। यहाँ पे काफ़ी गंदे हो गए हैं इन इमेज। चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। लाइफ में भी इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब है 2f एंड f के बीच में। आपको ये कंडीशन याद होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रख रहे थे तो इमेज f और 2f के बीच में बन रहा था। अब जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज हमारा इन्फिनिटी और इसके बीच में यहाँ कहीं बनेगा। तो सबसे पहला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जाएगा फोकस से। दूसरा हमारा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। थोड़ा सा आपको ये मूव किया हुआ दिख रहा होगा शायद, है ना। इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप जब स्केल से बनाओगे ना और आपका फोकस ऑप्टिकल सेंटर जब एक फिक्स डिस्टेंस पर होगा, आपका कभी भी डायग्राम गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने फ्री हैंड बनाया है इसलिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे इमेज का अगर बात करें, इस कंडीशन के इमेज का, तो इमेज हमारा कैसा होगा, रियल larger than object, inverted और कैसा है, और कुछ है, हाँ, पोजीशन उसका between 2f एंड इन्फिनिटी। ओके, आप देख रहे होंगे 2f और इन्फिनिटी के बीच में है। जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखे तो इमेज बना 2f और इन्फिनिटी के बीच में कैसा बना, रियल बना, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना और इन्वर्टेड बना। ठीक है, ये कंडीशन है इसका, जो आपका रेसिप्रोकल है जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे f पे रखेंगे तो हमको याद है जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज कहाँ बना था, f पे। अब जब ऑब्जेक्ट को f पे रखेंगे तो इसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, सब कुछ आपका मिरर के जैसा ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, बस एक चीज़ होगा, यहाँ पर जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे थे ना, उसका आपका थोड़ा सा, सॉरी, आपको चाहिए पैरेलल लाइन। ओके, ये हो गया आपका पैरेलल लाइन, ये बना इमेज इसका यहाँ इन्फिनिटी पे बना, रियल बना, क्योंकि एक्चुअली में ये काटेगा। ठीक है, रियल बना, रियल बना, इन्वर्टेड, वेरी लार्ज। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। आगे फिर चलते हैं, जो हम लोग का लास्ट इमेज है उसके ऊपर। लास्ट इमेज हमारा पोजीशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और फोकस 2f f ऑप्टिकल सेंटर f 2f। ठीक है, 2f f ऑप्टिकल सेंटर f 2f। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगा, फोकस से गुजरेगा, सॉरी, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा आपको देखिए यहाँ से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। अगर इमेज का बात करें तो बनेगा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, पहला। दूसरा का अगर बात करें तो बनेगा इमेजिनरी
इरेक्ट, तीसरा हमारा है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो ये सारी बातें हैं जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे रिलेट करना चाहूँगा। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसमें भी रे ऑफ लाइट इसी तरह से गया, इसमें भी रे ऑफ लाइट इसी तरह से गया, तो इसमें इन्फिनिटी पे कैसे चला गया और इसमें कट कैसे गया। तो आप अगर एक इमेजिनरी लॉ यहाँ लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए, अगर स्ट्रेट ड्रॉ कर पाए तो आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है मेरा, इसलिए यहाँ पे आपको इशू दिख रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से ये नीचे जा रहा है ना पैरेलल, उसी तरह से ये ऊपर भी जा रहा है। कटने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे आपका ये क्या होगा, रे एक्सपैंड करते जाएगा नीचे, और ऊपर क्या होगा, छोटा होते जाएगा। तो इस तरह से 6 कंडीशन था कॉन्वेक्स लेंस का। और कॉन्केव लेंस में हमेशा क्या होता है, इमेज छोटा बनता है। मैं उसका भी एक इमेज बनाकर आपको दिखा देता हूँ, और उसके साथ ही हमारा लेंस ख़त्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बताऊँगा, और उसके बाद हम लोग एक ही दिन में क्या करेंगे, टोटल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। जितने भी एग्जाम्स में है, जितने भी बुक में है, बुक के अंदर के जो सॉल्व किए हुए हैं उसको एक्सरसाइज का, और फिर आपका जो भी बचेगा देख लेंगे उसको। और अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। एक लेकर चलता हूँ कॉन्केव का। कहीं से भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका इमेज हमेशा क्या होगा, छोटा बनेगा। इमेज का अगर बात करें तो कैसा होगा, इमेजिनरी स्मॉल इरेक्ट और in front of the mirror। ओके, तो लेंस हमारा यहाँ पूरी तरह से फिनिश हो गया रहेंगे, और आपका लाइट का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया।